आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि ऐसे कौन से योग बनते हैं जन्म कुंडली में जिनसे आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे कि जिन बच्चों को बोलने में बहुत दिक्कत होती है या वो बोल ही नहीं पाते हैं, वाणी दोष होता है उनके अंदर। या फिर आपने इस तरह की समस्याएं देखी होंगी कि बच्चों का माइंड जो है वो ठीक से काम नहीं करता, थोड़ा सा 19-20 माइंड होता है उनका। मेरा कहने का ये बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल भी उनका दिमाग मतलब बिल्कुल ही मंदबुद्धि होते हैं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनका माइंड थोड़ा बहुत खराब होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, जिनको बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है या कई बार बिल्कुल ही बोलने में वाणी की बहुत ज्यादा समस्या होती है। उनका जो कैलकुलेशन है या तर्क शक्ति है या मस्तिष्क का जो पावर है, दिमाग का, जिसे मंद बुद्धि बच्चे कहे जाते हैं, इस तरह के बच्चों का बर्थ हो जाता है। ऐसे कौन से योग बनते हैं, ऐसे कौन सी ग्रह दशाएं होती हैं जो इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करती हैं, इसको हम कैसे देखेंगे जन्म कुंडली में। किन ग्रहों की युति से, किन नक्षत्रों में किन ग्रहों की युति से इस दोष का निर्माण होता है, आज सबसे पहले मैं इसे समझाऊंगी और इसे क्यों समझाऊंगी ये भी बता रही हूं। कल 30 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 के आसपास बुध केतु के मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। केतु का मघा नक्षत्र है और बुध का सिंह राशि में यह गोचर है, जहां पे पहले से ही सूर्य और केतु विराजमान हैं। उनके साथ बुध का आना, अभी वर्तमान परिस्थितियों में जो बुध का गोचर चल रहा था, यह बुध और शुक्र की युति बनी हुई थी कर्क राशि में, जिसे विष्णु लक्ष्मी योग के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा योग होता है यह विष्णु लक्ष्मी योग, बहुत दुर्लभ योग है, कम बनता है कुंडली में, क्योंकि ज्यादातर कुंडलियों में सूर्य बुध के साथ ही होता है। सूर्य बुध साथ नहीं होते हैं। 90% कुंडलियों में ये योग देखा जाता है। 10% कुंडलियां ऐसी होती हैं कि बुध सूर्य से अलग हो। तो ये जो अभी ट्रांजिट चल रहा था लगभग 13-14 तारीख से, यह था जब बुध और शुक्र की कर्क राशि में युति बनी थी, बहुत वर्षों बाद बनी थी। बहुत अच्छी ये कंडीशन थी जिसे विष्णु लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा आज आप सबसे चर्चा करने जा रही हूं 30 अगस्त 2025 को बनने वाले बुध के गोचर के विषय में, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को और स्पेशली गर्भवती स्त्रियों को, वो सारी स्त्रियां जो प्रेग्नेंट हैं और बच्चे को जन्म देने वाली हैं, उनके लिए यह समय कितना ध्यान रखने वाला है, क्या सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए और कैसे हम कुछ उपायों द्वारा इस टाइम को अवॉइड करके या कुछ उपायों को करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं और एक हेल्दी शिशु को जन्म दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब सिंह राशि में केतु है और उसी समय बुध भी वहां आ जाता है, जब भी सूर्य बुध और केतु की युति मघा नक्षत्र में होती है तो वो एक जड़त्व योग का निर्माण कर देती है। ये जड़त्व योग कैसे बनता है, इसके क्या प्रभाव होंगे 12 लग्न और राशियों पे, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा आप सबसे आज इस विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जितना सुनने में ये मजा आएगा, उससे कहीं ज्यादा मजा आएगा आपको अपनी कुंडलियों में इसे लगाने में। अपने आसपास के लोगों को देखिए और फिर उनकी कुंडलियों में चेक करिए कि उनका आईक्यू लेवल किस तरह का बन रहा है और किस तरह से इस तरह के दोषों से हम बच के अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं, अपने आने वाली संतति को अच्छी दशा में ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह योग कैसे बनता है और इसका 12 राशियों और लग्नों पे क्या प्रभाव पड़ता है। आप इस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी, ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा समझना। तो आप सबसे पहले देखिए, ये मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है, कालपुरुष की कुंडली का निर्माण मैंने यहाँ पे ग्राफ तैयार कर दिया है। अब यह ट्रांजिट हो कहाँ रहा है, सिंह राशि है ये, 1 2 3 4 5वीं राशि जो होती है सिंह राशि होती है। यहाँ पे सूर्य
केतु पहले से ही बैठे हुए हैं मघा नक्षत्र में। मघा मघा नक्षत्र जो है ये केतु का नक्षत्र होता है, इसमें बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे 30 अगस्त को बुध यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे। अब आप समझिएगा, यहाँ पे सूर्य केतु पहले से ही बैठे हैं सिंह राशि में, और कल यहाँ पे बुध आकर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो जब ये, और यह युति हो कब तक रही है ये भी बता रही हूं कि जो मघा नक्षत्र में ये सूर्य बुध केतु की युति हो रही है, इसे आप समझिएगा। ये जो जब भी बुध और केतु एक साथ बैठ जाते हैं केतु के नक्षत्र में, तो ये एक तरह के जड़त्व योग का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों का जन्म इस नक्षत्र के आसपास होगा, अब यहाँ पे एक प्रश्न भी उठता है कि जरूरी तो नहीं है कि इतने टाइम पीरियड में ये युति जो है, ये जो ट्रांजिट है, ये लगभग 6 तारीख तक, 6 सितंबर तक रहने वाला है। तो 6 सितंबर तक जितने बच्चों की जन्म होगा, क्या वो सारे बच्चे जो होंगे वो मंदबुद्धि होंगे? नॉट पॉसिबल, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये कैसे हम देखेंगे कि किन बच्चों में ये प्रॉब्लम हो सकती है, किन बच्चों में या किन लोगों के कुंडलियों में चीजें मैक्सिमम देखने को मिलती हैं? सबसे पहली चीज, जिनके मदर फादर जो हैं उनमें से किसी की बुध की या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो। दूसरी चीज कि उनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो। ठीक है, या फिर क्योंकि जब जो भी दशा आपके मदर फादर की चल रही होती है, उनसे मिलती जुलती दशा बच्चों को मिलती है, या उस टाइम पे जो दशा चल रही होती है वो दशा उस टाइम पीरियड के बीच जब बच्चे का जन्म होता है तो वो दशा बच्चे को मिलती है। तो इनमें से किसी दशा में अगर बच्चे का जन्म हुआ है, और आपको ये चेक कैसे करना है ये भी बता रही हूँ, ये आपको बच्चे की जन्म कुंडली में चेक करना है, लग्न कुंडली में, ट्रांजिट कुंडली में नहीं चेक करना है। या अगर आप अपनी कुंडली में देख रहे हैं, किसी की भी कुंडली में देख रहे हैं, तो उसके आप लग्न कुंडली में देखिएगा कि लग्न कुंडली में उस बच्चे का जन्म किस महादशा में हुआ है। अगर उस बच्चे का जन्म बुध की महादशा में, केतु की महादशा में या मघा नक्षत्र में हुआ है, और उस टाइम पे ये बुध और केतु की युति बन रही है, तो ऐसे बच्चों में आप विशेष रूप से देखेंगे कि उनका जो बोलने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, या उनको वाणी दोष होता है, या बिल्कुल भी नहीं बोल पाते। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइम किस घड़ी में जन्म लिए हैं, बट उनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बोलना चाहूंगी कि आप जब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 तारीख तक, आप ये समझिएगा कि कल से लेकर के लगभग ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग रहे हैं ना, इनके तक जितने बच्चों का जन्म होगा, इनमें जो प्रॉपर इस 6 सितंबर तक के बीच में पैदा ले रहे हैं, या इस तरह के ट्रांजिट्स में जिन बच्चों का जन्म हुआ, उनके में तो ये बहुत हाई कंडीशन में होता है। जैसे उनका मेंटल लेवल काफी कमजोर होता है, उनका या तो वो बिल्कुल नहीं, जो बिल्कुल इस टाइम पीक टाइम पे पैदा लेंगे वो बिल्कुल नहीं बोल पाते होंगे, या फिर अटपटा के बोलते होंगे, हकला के बोलते होंगे। और जैसे जैसे ये ट्रांजिट बढ़ता चला जाएगा, मतलब आप टाइम क्रॉस करते चले जाओगे, तो वैसे वैसे करके उनके वाणी अच्छी होती चली जाती है। ठीक है, अब इसमें किसी का अगर सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में है, किसी बच्चे की कुंडली में अगर सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो ये कंडीशन बहुत ही कम होती है, कमजोर हो जाती है। परंतु बुध और केतु की यह जो एकदम करीब की स्थिति जब बनेगी, उनका डिग्री बल बिल्कुल पास का जब होगा मघा नक्षत्र में, तो ऐसी कंडीशन में 101% कुंडलियों में मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट चीज आपको क्या देखनी है, जिन बच्चों की कुंडली में, जैसे ये 5 नंबर है, सिंह राशि है, तो ये सबसे ज्यादा प्रभाव किन पे डालेगी? जिनके यहाँ लग्न सिंह लग्न बन रही होगी, जिन बच्चों के यहाँ पे 5 नंबर लिख के आ रहा होगा, उनका आप देखिएगा कि जो पावर होती है वो थोड़ी सी अच्छी होगी, उनका जो तर्क ज्ञान होगा वो थोड़ा सा अच्छा होगा। परंतु अगर यही यहाँ पे आ रहा हो
सेकंड हाउस ये वाणी का घर होता है। अगर ये युति यहाँ पे उनके अगर बन रही होगी तो फिर उनकी वाणी में मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, मैक्सिमम प्रॉब्लम से फेस करने को मिलेगी आपको। और इसके साथ साथ आप देखिए कि अगर ये युति यहाँ बन रही है तो बुद्धि बहुत खराब होगी, समझ रहे हैं, क्योंकि ये रोग ऋण का घर होता है। और छठी नंबर जो राशि है, 6 नंबर का जो घर होता है, ये बुध का ही घर है। अगर यहाँ पे जड़त्व तो योग दोष बन जाए तो भी कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब होती हैं। तो यहाँ पे बनना, यहाँ पे बनना या यहाँ पे बनना जो स्थितियां है वो खराब बनाता है, क्योंकि ये भाग्य का घर है, ये वाणी का स्थान है और ये पूर्व जन्म का दोष होता है। मैक्सिमम कुंडलियों में आप जितने भी मैंने इस तरह के केसेस देखे हैं जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं या वाणी दोष उनकी कुंडलियों में पाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में अपने पूर्व जन्म के ऋण बंधन के कारण इस टाइम पीरियड में आते हैं। ये मैक्सिमम ऐसा मैंने देखा है कि आप ये सोचिए कि यहाँ पे ये जो युति बन रही है ये इसके आगे पीछे भी हो सकते हैं। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन पेरेंट्स से जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड से गुजर रही है महिलाएं और बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, अगर आपको डॉक्टर ये बोलता है कि आप सिजेरियन करवाना है, आपको ऑपरेशन से आपका बच्चा होगा, अगर ऐसे कुछ भगवान ना करे ऐसा हो, परंतु ऐसी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि आपको सिजेरियन कराना पड़े, सी सेक्शन कराना पड़े, तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप प्रॉपर एक सटीक टाइम निकलवा के बच्चे का बर्थ करवा लीजिएगा। अदरवाइज मैं इस तरह की चीजों को प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। जो कि ऐसा गोचर बन रहा है, ऐसे बच्चे बाद में बहुत सफर करते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत सफर करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें लाइफ में। उनके लिए मैं ये चीज बोल रही हूँ कि आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी, क्योंकि होल लाइफ अगर आपको किसी समस्या को फेस करना पड़े तो इससे लाख बेहतर है कि आप सही डिसीजन ले लें। और सही डिसीजन लेके जब आप सही रिजल्ट पा सकते हैं, अगर आपको ऐसा ऑप्शन है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम भगवान के काम से छल कर रहे हैं या अपने आप ये टाइम निकलवाना गलत होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। किसी दुविधा से बचने के लिए अगर हम अपने प्रयास कर रहे हैं तो ये कभी भी गलत नहीं होता है। ओके। और सेकंड पॉइंट, अगर किसी बच्चे को किसी विशेष स्थिति विशेष घड़ी में आना ही है तो वो तो वैसे भी आ जाएगा। आप सी सेक्शन सोच रहे होंगे वो तब भी आ जाएगा। अगर उसे नॉर्मल डिलीवरी से ही आना होगा, किसी स्पेशल टाइम पे ही आना होगा, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, वो आ जाएगा। आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि जन्म और मृत्यु महाकाल का विषय परमात्मा के हाथ में है। परंतु आप अगर किसी दुर्योग से बचाने के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए, डेफिनेटली करिए, उसमें कोई बुराई नहीं होती है। तो मैं पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो शिशु को मतलब उनकी वाइफ या उनके घर में कोई गर्भवती स्त्री हो, बच्चे को जन्म देने वाले हैं, तो प्लीज ये जो 30 अगस्त से टाइम शुरू हो रहा है, 30 अगस्त से लेकर के स्पेशली पूरा सितंबर आप लेके चलिए, क्योंकि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है, उसके बीच पितृ पक्ष भी पड़ रहा है। तो लगभग आप सितंबर के बीच एटलीस्ट कम से कम, क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद भी 15 दिन तक उसका प्रभाव रहता है, तो एटलीस्ट सितंबर तक में जितने लोगों की डिलीवरी होनी है, अगर वो सी सेक्शन बोलता है डॉक्टर, तो प्लीज आप एक बार जन्म कुंडली से एक अच्छा टाइम निकलवा लीजिएगा, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के आप टाइम निकलवा करके डिलीवरी करवा लें, जिससे कि आप अपने होने वाले शिशु को इस जड़त्व दोष से बचा सके।